जी, तो अनिरुद्ध भैया आपसे ही शुरू करते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है? भैया कल मैं नहीं था तो मैं थोड़ा अभी एक बार लास्ट में बोलूंगा, बस सुन लेता हूँ। ठीक है भैया। आदित्य भैया आप बताइए। आपका नंबर हर बार पहले आता है तो मैंने अनिरुद्ध भैया से शुरू करने का सोचा, लेकिन फिर आपका ही नंबर पहले आ गया। क्या बोलना भैया, थोड़ा सुन नहीं पाया मैं, थोड़ा सा वापस बताएंगे? नहीं, वही कह रहा था कि हर बार आपका ही नाम पहले होता है लिस्ट में, तो मैंने अनिरुद्ध भैया से हाँ, वो शुरू तो करने बचपन से ही ये हाजिर नंबर एक ही हूँ मैं। तो कई बार ऐसा होता है अटेंडेंस निकल जाती है, 10 नंबर आ जाता है, फिर मुझे पता चलता है हाजिरी शुरू हो रही है, तो कई बार एब्सेंट लग जाती है। तो अभी अभी क्या टॉपिक चल रहा है मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, या टॉपिक कोई शुरू करना है ऐसा? नहीं, अभी तक जो चर्चा हो रही थी, हाँ, जिन जिन मुद्दों पे चर्चा 2-3 गोष्ठियों से, पंचकोश पर बात हुई, ऋणाओं पर बात हुई, इच्छा और रचना में क्या अंतर है, परंपरा में किस तरह से कहा और यहाँ किस तरह से हम देखते हैं, व्यवस्था के अर्थ में उसको कैसे देखें, अपने जीने से जोड़ के कैसे देखें, ये सारी जो चर्चाएं हुई, इसमें ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुना। तो अब अजय भैया का भी मन था और हम सबको भी लगता है कि सबका एक बार मत ले ले कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझ में आ रहा है, चर्चा ठीक लग रही है या क्या है, तो एक बार उसी पे सब अपना मत बता दे। हाँ भैया, चर्चा तो जो हुई थी वो बढ़िया ही हुई थी, मतलब नंदवाना जी भाई साहब ने और जो भी अजय भैया ने जो बताया, और अ, जीने से लेके जोड़ से भी कनेक्ट कर पा सकते हैं उसको। मानव व्यवहार वैसे तो 60 लेसन में आता ही है, बढ़िया है, इम्पोर्टेंट चर्चा है। और हालांकि जब अध्ययन शिविर होता है तो बैठ के इन सब चीजों पे गहराई से सोचने पे ही कुछ निकल के आता है। अभी जो हम गोष्ठी कर रहे हैं वो तो मतलब बैठ के किताबों के साथ लाइन टू लाइन ऐसा तो हम इतनी गंभीरता से नहीं कर पाते, चलते चलते ही होती है गोष्ठी। तो इसमें व्यवहारिक मुद्दों पे पकड़ ज्यादा हो सकती है, तात्विक चीजों पे थोड़ा सा ध्यान जा सकता है, पर इतनी गहराई से हमने इस मॉड्यूल में हम नहीं पकड़ पाते, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, ये भैया ठीक बात है। हाँ, अर्चना दीदी। अरुण भैया बता सकते तब तक, दीदी शायद बिजी है। हेलो, हाँ जी, नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो इसमें कोर्स के बारे में थोड़ा उतना तो पकड़ में नहीं आता है मेरे को। मनोवय कोर्स मीन्स के वही है कि शरीर से ही अभी हम चल रहे हैं बेसिकली। तो और कुछ कुछ गलतियों को ऐसा माने हुए हैं शरीर के साथ में कि वो सही सही लग के ही जीते हैं बेसिकली, ऐसा लगता है। तो पूरा जो जीने का स्वरूप है वो है तो कोषों के साथ ही है बेसिकली। कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो पद के रूप में है ना? जैसे मानव पद, फिर देव पद, फिर दिव्य पद, फिर ऐसा लगता है पूरा उसका क्रम। अभी हम पशु मानव के रूप में हैं, शिफ्ट मानव तो बनी नहीं अभी, तो पशु मानव में है, कभी राक्षस मानव में ही जीते। मन बेसिकली उसी से मनमय को शायद उसी से ड्रिवन लग रहा है मेरे को। तो अभी अभी जो मानसिकता है जीने की, तो अभी प्रभावित होने की ज्यादा लगती है जीने में, है ना? जैसे कल एक शादी में होके आए तो कुछ देखते हैं या किसी के घर जाते हैं
तो अभी भी वस्तुओं से चिपका है अभी, और कुछ गलतियों से इतनी फिक्स हो गई है कि वो गलती भी नहीं लगती है, सही के प्रमाण में जीते रहते हैं, उसको सही मान के। जब तक सही का पता नहीं चलता, जब तक वो गलती सही लगती रहती है। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि इसमें जितना ज़्यादा अध्ययन और जितना ज़्यादा ये अपन लोगों का वातावरण बनाएँगे, तभी कुछ शिफ्टिंग ज़्यादा होगी अपने विचारों में। सबसे पहले विचारों में शिफ्टिंग होगी तो ही वो मन में, कोष में सही का मूल्यांकन आएगा, और सही के मूल्यांकन से ही फिर सही का जीना होगा, जो नियम है बेसिकली न्याय, धर्म, सत्य में अपना शिफ्टिंग होगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी उसमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वो एक वो तीव्र इच्छा जो बोल रहे हैं ना अभी जो तीव्र इच्छा है कि पैसे कमाना है, वस्तुएँ संग्रह करना है, तो वो भी शिफ्ट होगा तभी कुछ जीने का स्वरूप बदलेगा, ऐसा लग रहा है। तो इतना ही समझ में आया मेरे को भी, है ना? धन्यवाद। जी भैया जी, बिल्कुल ठीक बात है। अपने जीने से जोड़ के देखते हैं तभी ये बारीकियां दिखती है, और उसी वक्त अपनी एक प्यास भी बढ़ती है चीजों को समझने की। तो ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। क्योंकि भैया बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे रूटीन में आ गई ना, उसको जब अपन अपने में मूल्यांकन करते हैं ना सही के साथ में, तब पता चलता है कि हम कितना मतलब चीज़ों को गलत मान के ही जिए जा रहे हैं। मतलब अभी मटेरियल से ऊपर नहीं उठ पा रहा है ना? तो शरीर को उससे इतना मतलब इतना चिपका हुआ है मन का और जीवन का कि वो डिटेक्ट मतलब जो अलग हो है ही नहीं है मतलब बेसिकली। जबकि प्रमाण तो शरीर के साथ में ही है, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि जीवन को शरीर साधन के रूप में यदि सही यूज़ हो गया, तो उसका प्रमाण अपन को मिल गया कि हाँ, अब मैं सही मतलब जो मेरी विचार थे वो मैंने करके देख लिए, आचरण में आके देख लिए, तभी जाके वो जीवन को तृप्ति होगी बेसिकली। तो ये साधन जो मेरा है, यदि वो जीवन को इसको यूज़ करके और उसके सही प्रमाण को यदि आचरण को देख लेता है, तभी जाके मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तृप्त होगा। एक बात और यहाँ थोड़ी स्पष्ट कर लेनी आवश्यक है कि जनरली हम लोग कोष के बारे में जब बात करते हैं, जो कि बहुत बार बात हुई नहीं दर्शन में, एक ही जगह बात हुई है, लेकिन जब भी उसके बारे में बात होती है तब थोड़ा हम उसको बायोलॉजी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ अभी हम जिसको सेल कह रहे हैं साइंस में, ये वो वाले सेल की बात है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग है उससे, क्योंकि यहाँ जब विज्ञान में कोष की बात करते हैं और आनंद में कोष की बात करते हैं, तब वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है वो कोष। तो यहाँ कोष का जो अर्थ है वो है कि किसी निश्चित आशय और किसी निश्चित प्रयोजन के साथ जो निश्चित क्रिया को जो भाग करता है, उस भाग को कोष कहते हैं। तो कोष मतलब जिसको हम संपदा कहते हैं ना, तो उसी अर्थ में कहा कि कोई एक प्रवृत्ति के लिए, कोई एक निश्चित आशय को, कोई एक निश्चित फंक्शन को पूरा करने के लिए जो एक संपदा बनी हुई रहती है किसी भी इकाई में, उसको कोष कहते हैं। तो जैसे पदार्थ अवस्था है उसमें अन्नमय और प्राणमय कोष है। तो उसका अर्थ क्या है कि वो अन्नमय कोष की व्याख्या कुछ ऐसी करते हैं कि ग्रहण विसर्जन करने वाला कोष। प्राणमय कोष को कहते हैं कि जो प्रेरणा को स्वीकार करता है, वो प्राणमय कोष। तो व्यापक से प्रेरणा बनी हुई है, सापेक्षता में भी कुछ प्रेरणाएं बनती है जो शायद आवेश के रूप में भी दिखे। और अन्नमय कोष है कि उसमें उसमें परमाणु अंशों का जो एक ग्रहण विसर्जन होता रहता है, या परमाणु रचनाओं के बीच में देखे तो वहां भी कुछ ग्रहण विसर्जन दिखता है, कुछ बड़े पैमाने पे। तो वहां तो कोई सेल जैसी चीज है नहीं, परमाणु खुद ही है। लेकिन परमाणु का कोई भाग ऐसा है, अलग अलग भाग है ऐसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन इसको अन्नमय कोष और प्राणमय कोष ऐसे दो तरह से देखते हैं। फिर वनस्पति संसार में मनोमय कोष आ जाता है, उसको कहते हैं चुनाव करने वाला भाग। तो मुझे जमीन से क्या लेना है और क्या छोड़ देना है, प्रकाश से, हवा से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये सब जो चुनाव होता है उसको मनोमय कोष कहते हैं। तो उसके लिए मन की आवश्यकता नहीं है, ये वो मन से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, लेकिन ये चुनाव से जुड़ा हुआ शब्द है, चयन से जुड़ा हुआ शब्द है।
कि वो तो प्राण अवस्था में भी होता ही है। जब जीव अवस्था में आता है, जब चैतन्य का प्रवेश होता है, तब जो ये सुखी दुखी होने वाला या वस्तुओं से जुड़ने वाला भाग रहता है, उसको मनोमय कोश तो एक तरह से बोल ही सकते हैं कि वो इस तरह से कहाँ सुख का चुनाव करता है। लेकिन यहाँ उस अर्थ में शब्द प्रयोग जो किया वो आनंदमय कोश का किया कि हम कहाँ आनंद ढूंढना चाहते हैं। तो इसको कहा कि सुख या दुख को व्यक्त जो करता है वो आनंदमय कोश है। तो ये वो वाला आनंद नहीं है जिसको हम जागृति के बाद के वाला आनंद कहते हैं। ये संवेदनशीलता वाली बात है कि हम कहाँ संवेदनाओं में सुख ढूंढने लगते हैं। तो ये मुख्य रूप से जीव अवस्था में जहाँ वो सुख दुख को व्यक्त करते हैं या सुख दुख को ढूंढते हैं, वो वाला कोश है। और जब मानव में आते हैं तब जो ज्ञान पाने का काम भी हो सकता है, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। तो जो सुनील भैया जी बता रहे थे ना कि ये एक स्टेप नीचे चले गए, ऐसा लग रहा है कि जीव अवस्था मन के आधारित परिचिति है, लेकिन उसको प्राण में लिख दिया। प्राण अवस्था में प्राण तत्व मुख्य होता है, लेकिन प्राण को उसको पदार्थ अवस्था में बता दिया। तो ये बेसिकली योग परंपरा के शब्द है, लेकिन उसको यहाँ प्लेस किया है। तो जो हमारे में जो जीने से जोड़ने वाली देखने वाली बात है वो ये है कि आनंदमय कोश तो हम में है ही, हम भी सुख दुख तो महसूस करते ही है। और ये बाकी तो 3 कोश तो शरीर के साथ अपना काम कर ही रहे। हम भी थोड़ा मनोमय कोश के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, ये तो सोचने वाला मुद्दा है। लेकिन मुख्य जो हमारी अभिव्यक्ति होती है जीने में, वो आनंदमय कोश के साथ होती है। तो उसको विज्ञानमय कोश की ओर हम अपना ध्यान शिफ्ट करें कि हम ज्ञान पाए और आनंद को सही अर्थों में पहचान पाए। ये हमारा काम है। बेसिकली देखें तो ये शिक्षा का काम है, पूरी परंपरा के अर्थ में देखें तो, कि विज्ञानमय कोश को जागृत किया जाए या उसकी पहचान ठीक से कराई जाए, जिससे सही में आनंदमय कोश की तृप्ति हो पाए, सही में आनंद को हम पहचान पाए। ऐसा है इसमें। बढ़िया। तो आनंदमय कोश का मतलब एक ये भी हो गया कि सार्वभौम व्यवस्था पूरा पर मतलब हो जाएगी तो ही वो आनंदमय कोश मतलब आएगा, या फिर दिव्य मानव हो जाएंगे तब वो आनंदमय कोश में अपन जाएंगे। जैसे मैंने देखा शरीर के साथ समाधान के साथ सुख होता है, समृद्धि के साथ शांति होती है, और फिर अपना और शांति संतोष होता है अभय के साथ, और आनंद होता है व्यवस्था के साथ, सार्वभौम जी, व्यवस्था तो के साथ। वो वाला आनंद तो ये है ही जो आप बता रहे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैं अभी स्पष्टता कर रहा हूँ कि ये उस आनंद के साथ जोड़ के नहीं बता रहे। ये अच्छा, संवेदनशीलता वाला भाग ही है। ये ओके। जीव अवस्था में भी आनंद में कोश के साथ जीना होता है, ऐसा बताते हैं। अब जीव अवस्था में तो ये सारी बात आएगी नहीं ना, तो वहां बराबर। सिर्फ संवेदनशीलता को लेकर के, विषयों की तृप्ति को लेकर के, इंद्रियों की तृप्ति को लेकर के, कि गाय को खाना मिल गया या कहीं धूप लग रही है तो जाके छांव में चली गई, तो ये आनंद में कोश का प्रकाशन होगा। अच्छा, ओके। हाँ, ये ये आनंद। परंपरा के शब्दों को यहाँ प्लेस करने का प्रयास किया है और बहुत अच्छे से हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए ये थोड़ा बिल्कुल दर्शन की परिभाषाओं से मैच नहीं होता। इसमें मनोमय कोश की बात है, वो अपना जो मन की परिभाषा है उससे मैच नहीं होगा। ये प्राणमय कोश जिसको कहते हैं, वो ये वाले प्राण से मैच नहीं होता जिसको हम प्राण अवस्था कहते हैं। वैसे ही आनंदमय कोश है, वो अभी ये आनंद से मैच नहीं होता जिसको हम आनंद कह रहे हैं। और विज्ञान में कोश भी वैसे मैच नहीं होता जिसको हम विज्ञान कहते हैं। क्योंकि हम यदि दर्शन की परिभाषाओं में सेट करेंगे तो विज्ञान नीचे आएगा, उसके ऊपर बहुत ऊपर आनंद की स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ आनंद नीचे रखा है, उसके ऊपर विज्ञान में कोश रखा है। तो ये अलग बात है। तो इसके लिए थोड़ा अलग से समझना पड़ेगा। इसकी परिभाषा भी व्यवहार दर्शन में अलग से दी है पांचों कोशों की। लेकिन ठीक है, उसको जीने से जोड़ के देखेंगे तो ऐसे ही होगा कि हमें ज्ञान पाना है और सही में आनंद को पहचानना है, क्योंकि ये दोनों कोश तो है ही अपने में। और जब प्रकृति का अध्ययन करते हैं तब बाकी सभी कोश अपने में भी पांचों कोश है ही। लेकिन जब प्राण अवस्था में देखेंगे तो मुख्य रूप से मनोमय कोश का क्या कार्यक्रम दिखेगा पूरा। मतलब चारों अवस्थाओं के रूप में अलग अलग कोश का अलग अलग बताया गया है। हम्म। तो इसको पूरे विकास क्रम के अर्थ में बताया है कि अणु परमाणु से ही पूरा संसार बना है। कोई गठनशील परमाणु है, कोई गठनपूर्ण परमाणु है। अब उसमें कोई भाग रहता है कि जो किसी एक निश्चित कार्य को करता रहता है, उसको कोश कहते हैं। तो उनकी कैसे व्यवस्था बनी है और कैसे उनमें विकास होते 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 यहाँ तक हम पहुंचे। तो जब दो ही कोश एक्टिव रहते हैं या दो ही तरह के कार्य होते हैं, जिसको हम अन्नमय और प्राणमय कहते हैं, तब वो पदार्थ संसार है। जब तीसरा एक फंक्शन शुरू होता है जिसको मनोमय कोश कहते हैं,
तब वो प्राण अवस्था का स्वरूप लेती है। जब चौथाई फंक्शन जुड़ता है जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, या वो ये कहे कि उसमें जब चैतन्य गठन पूर्ण परमाणु भी जुड़ता है और आनंदमय का कोश का काम शुरू होता है, तब वो जीवावस्था है। और जब विज्ञानमय कोश का भी काम जुड़ता है उसमें, फिर वो ज्ञान अवस्था है। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जी, अर्चना दीदी ये बता सकती है? भैया बढ़िया चल रहा है। मैं बहुत तो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि ऑन एंड ऑफ जुड़ना हो रहा है, लेकिन हाँ एक कुछ चीज है कि बहुत सारे मुद्दे पे अपना विचार इतना हम फैला के देख नहीं पाते हैं। तो ये जो सारी चर्चा यहाँ पे होती है तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो हमने कभी सोचे ना हो, और प्लस हम बहुत और एंगल से भी भैया देख पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी कोश वाला इस तरह से मैंने रिलेट करके कभी ये समझा नहीं था जो आपने बोला वो। तो भैया इतना ही बताना था कि अच्छा चल रहा है। बढ़िया। जी, ज्योति दीदी। ज्योति दीदी बिजी है क्या? ठीक है, कल्पेश भैया। जी, कल्पेश भैया आप अपना मत देख सकते हैं। मैं दूसरे काम में हूँ भैया, मैं सुनूंगा। ठीक है। जी, कमल मंगल जी। नमस्कार भैया। नमस्ते अभी जी। मैंने थोड़ा लेट चालू किया पर कुछ ध्यान गया। अभी मैं कल भी भैया का चल रहा था अपना सेशन, कल मैं गोवा में हूँ, तो एक बात पे ध्यान गया कि जैसे वो बात कर रहे थे हम कुछ खरीद नहीं सकते, तो धीरे धीरे डिस्कशन हुआ तो भैया ने कल एक नया एस्पेक्ट भी खोला एकदम चर्चा में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे बैंक से लोन लेके आते हैं अपन 1 लाख रुपए का, तो किस लिए बैंक ने लोन दिया? मकान बनाने के लिए दिया मान लो, तो मकान बनाने में पूरा ध्यान श्रम लगाते हैं और मकान बना देते हैं, उस पैसे का दूसरा यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही धरती ने हमारे को ये जीवन दिया और इतनी चीजें उपलब्ध कराई, तो अब धरती के ऋणी हैं, तो लोग बाग यही सोच रहे थे ऋण चुकाने के लिए पेड़ लगा देंगे, प्लास्टिक का काम कर देंगे। पर अब यहाँ जब ध्यान गया कि भाई ये क्या करेंगे, तो मानव चेतना का विकास करके ही ये शरीर आत्मा छोड़ना वही अपना जीवन का मेन उद्देश्य हो गया। इसका अगर अपन सबको ध्यान बना रहे और डे टू डे हम इसी तरफ बढ़े, और उसके लिए अब सब चर्चा करें तो एक उद्देश्य भी साथ में, वर्क हम जो दिन भर वर्क कर रहे हैं वो अलग तरफ कर रहे हैं, और ये चर्चाएं कर अलग तरह हो जाते हैं। हमारा दिन भर का जो कार्यक्रम बन रहा है उसकी तरफ ध्यान जाए, तो मैं सोचता हूँ नेचर के ने जो दिया उसमें अगर हम ध्यान लगाएंगे तो आनंदमय कोश अपना बढ़ता ही जाएगा। अपना दिन भर एक हमारी सूत्रता बन जाए और ये महसूस करें कि हम सब जो 40 के ऊपर हैं उनको यही सोचना चाहिए कि हम कैसे इस आनंदमय कोश में, हमारा आनंदमय कोश की जगह मैं बोलूं कि जो जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसके सारा श्रम हमारा लगे सुबह से शाम तक। और जबकि हमारा श्रम डिफरेंट चीजों में लगा ही रहता है, हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे निमिषा मैम डेंटल का काम करती है तो डेंटल का काम कर रही है, तो अब वो कह रही कि नहीं मैं दूसरा काम करके उसमें श्रम लगाना, तो उसमें कितना 1 घंटा लगाएंगे, बाकी काम में हमारा वो बना ही रहेगा। जबकि उसकी आवश्यकता हमारी निश्चित हो गई। अगर हमारी शरीर की आवश्यकता और हमारे बच्चों की और फैमिली की आवश्यकता निश्चित हो गई, फिर हमें उसी में श्रम लगाना है।
ये बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम चर्चा ही करते रह जाएंगे आनंद की, और आनंद में कोश कभी आएगा ही नहीं। हम ये सब चर्चा कर क्यों रहे हैं, ये भी हमें सोचना होगा। फ्यूचर टेंस के लिए सोचना कर रहे हैं, या आज का जो हमारी स्थिति है वहां से एक कदम आगे बढ़ाने के लिए सोचना कर रहे हैं। तो उस तरफ थोड़ा ध्यान जाए हम सबका, तो हम सबकी गति और अच्छी तरह होगी, एक दूसरे से सहयोग करते हुए। वो भी थोड़ा ध्यान रखे, जो पहले प्रैक्टिकल पे अपन चल रहे थे, हमारे जीवन से ला ला के अपन बात कर रहे थे, वो बात भी साथ में करते रहें अपने जीवन से एग्जाम्पल ला ला के। तो मुझे लगता है कि हम आगे बहुत तरक्की होगी ये साथ में मिलकर। धन्यवाद भैया। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक ही बात है, ये ध्यान आकर्षण बार बार होना ठीक ही है। जी भैया, मेरी तो ये पीड़ा बनी ही हुई है, सतत पीड़ा बनती है, हर रोज बनती है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं क्योंकि घर में वातावरण अलग है, यहाँ अहमदाबाद में पूरा वातावरण बना नहीं है, तो काफी चीजों में अपने को जुटा पाती हूँ, काफी चीजों में नहीं हो पाती हूँ। और सब कुछ मतलब वातावरण नहीं बनता है तब तक मेरे लिए काफी बाध्य स्थितियां हो जाती है कि यही करना है, और समझ अलग रहे वहाँ। जैसे कमल सर ने बताया, ये पूरी पीड़ा पहले जब विद्या से नहीं जुड़े थे तब अलग पीड़ाएं थी, अब जुड़ने के बाद अलग पीड़ाएं बन रही है। मन में सतत चलता ही रहता है कि ये क्या है और कैसे उसको एडेप्टेशन में लाया जाए, किस तरह से पूरी स्थिति को, और निमिषा बहन, दृढ़ता तो रखनी है। जितनी ज्यादा पीड़ा उतनी जल्दी राहत मिल जाएगी, चिंता ही न करो, बस पीड़ा बढ़ानी पूरा है। दिन और मनोमंथन इस चलता वातावरण में रहता है। रहना है, इस वातावरण में रहना है। जैसे मैं अब इस वातावरण में रहता हूँ तो उधर ध्यान जाता है, फिर उधर जी, वातावरण में चल जाता है, उधर का ध्यान रहता है। हाँ तो वही नाथ होता है। द्वार आ जाओ, पालीताना आ जाओ, उस वातावरण में रहेंगे तो और थोड़ा सा अपने मन को पूरा छोड़ने का जो होता है जी, छूट जाता है, फिर धीरे धीरे अपना छूट जाएगा। जब तक बड़ा कार्यक्रम नहीं मिलेगा नहीं छूटेगा, तो हमें बड़े कार्यक्रम भी सही धीरे धीरे समय के साथ शुरू करने पड़ेंगे। सही उनका बात जैसे है। आपने किया ही है कि बनाने का करिकुलम बनाने का काम शुरू किया ही है, हाँ इस तरह हाँ, हम सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्यक्रम में जुड़ना पड़ेगा। जी जी, तो कार्यक्रम में जब तक नहीं जुड़ेंगे अपनी अपनी योग्यता से सहयोग में, तब तक अपन का दर्द बना ही रहेगा। जैसे आप अजय जी, भैया जुड़ गए पूरे टाइम के लिए, धीरे धीरे हम्म, हम सब अपनी अपनी क्षमता से लिए, अब जब हमें सही का पता पड़ गया तो उस रास्ते पे जी, चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हाँ पीड़ा और बढ़ती जाएगी। हाँ, ठीक भैया। जी, जी, जी कुंज बिहारी भैया जी। जी भैया, जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी जिज्ञासाएं तो काफी शांत हो रही है गोष्ठी से, क्योंकि अ, मैं अभी तक ज्यादा शिविर और ज्यादा अध्ययन कर नहीं पाया हूँ, तो मैं काफी इस फील्ड में नया हूँ, इस ग्रुप में भी तो, और काफी जूनियर हूँ, तो मेरी जिज्ञासाएं ज्यादा रहती है। मुझे तो काफी आनंद आ रहा है और काफी क्लैरिटी बन रही है, धीरे धीरे समझ भी बढ़ रही है। जी भैया, बढ़िया है। हाँ, मुझे तो बहुत लोगों आनंद आ की रहा है। ऐसे ज्यादा लोगों की जरूरत है ग्रुप में जो जिज्ञासा रखते रहे। जी जी भैया। जी भैया, बढ़िया। जी महेश पटेल भैया जी। जी महेश भैया जी, आप हाँ, क्या लग रहा है? नमस्ते सभी को। जी अभी तो मैं करीब 7 मंथ हो गए इसमें जुड़ा हुआ। मैं भी नया आई हूँ जैसे, मगर अभी एक दिशा मिल गई ऐसा बोल सकते हैं। जैसे अभी रुचि मूलक से थोड़ा शिफ्टिंग हो गया है लक्ष्य मूलक तक। जैसे अभी बिजनेस में ध्यान कम हो रहा है, वो अपने आप सेटलमेंट अपने आप होते जाता है। जैसे अभी हमारी कंपनी में सीईओ हमने रख लिया है, तो मेरा जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसमें से हमको आराम मिला है। ठीक है, तो ये सब समझो करते हैं काम, मगर ज्यादातर ये लक्ष्य मूलक की तरफ से। जैसे
कमल भैया जी बता रहे थे कि वो स्कूल का काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर वो लक्ष्य मूलक की तरफ है। जैसे ही मैं अभी जैसे मेरा जो अभी तन मन धन का जो प्रयोजन है, अभी कंफ्यूज बहुत हूँ, फिर भी कैसे आगे समझो सबको लगाए जोड़े, इसका अभी जैसे ही अध्ययन बढ़ेगा, जैसे स्थिति बनेगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मगर अभी जो बात करें तो तृप्ति हो रही है, काफी क्लियरिटी हो रही है, और जो भी क्वेश्चन थे, कहाँ हम क्यों आए हैं, मानव का लक्ष्य क्या है, इससे हम तृप्ति बनी रही है, अभी बढ़ रही है तृप्ति, ऐसा हम बोल सकता हूँ। तो ज्यादा तो अभी अध्ययन की यात्रा में है, और ये ग्रुप से जुड़ के बहुत सारी क्लियरिटी मिल रही है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू जी। ये अच्छा भैया आपने सीओ रख लिया। यही मेरा विचार आ रहा था कि हमारे जो डे टू डे काम में जहां हम लगे हुए हैं, वहां अपना रिप्लेसमेंट भले थोड़ा सा कॉस्टली पड़े, पर हमने रख दिया, पर वो कॉस्ट हमारे जीवन के लिए बहुत छोटी होगी। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन आपने किया कि हमारा डे टू डे काम के लिए हम कैसे, जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो पीड़ा भी ना रहे छोड़ने की, और काम भी होता रहे। एक रिपोर्ट आती रहे तो 1-2 घंटे अपने रिपोर्ट देखी, उसमें काम हो जाए। बाकी श्रम हमारा इधर लगाने की सोचे हैं, जो भी हमें काम अच्छा लगे उसमें सहयोग करते रहे और अध्ययन करते रहे, दोनों चीज हो जाएगी। धन्यवाद भैया। हाँ, तो अभी आपने ये बताया ना, तो सीईओ से हमारी ग्रोथ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। वो तो देखा, थोड़े शॉर्ट टाइम में देखा, क्योंकि एक्सपर्टाइज आते आती है ना, इसलिए। एक्सपर्टाइज के अलावा अपने को रिप्लेसमेंट मिल जाता तो अपना फ्रीनेस हो जाती है ना। हाँ तो हाँ, जो सही बात है। अब जैसे मेरे सब स्कूलों में मैंने पावर दे दी, अच्छा दूसरा पावर छोड़ना भी होता है, देना भी होता है, वो एक बड़ा पेन होता है पहले शुरू शुरू में। अब धीरे धीरे उधर से अपन कह सकते हैं देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे रिपोर्टिंग हो गई, उनका विश्वास बढ़ गया और वो काम कर रहे हैं। तो मेरे सारे स्कूलों में, जैसे इधर लमिया जी है, उधर नैशी में मैं, उधर हरप्रीत में मैं, या जो हमारे दूसरे ट्रस्टी हैं उनको काम थोड़ा सौंप दिया। तो धीरे धीरे मेरी वो और मेरी ऊर्जा सारी अब दर्शन की रोशनी में जो करिकुलम डेवलप करना है या अपने सिस्टम डेवलप करने हैं उसमें लगाएं, और उसके लिए नियोजन करें आदमियों का, उसके लिए भी आदमी को नियोजन करें, जिससे कि काम बढ़िया ढंग से हो जाए इस तरह। तो अपनी जो जैसे मैंने पाया कि मेरी मेरी आइडिया और रिसोर्सेस की उपयोगिता है, मतलब जो, तो मैं उसमें लगाऊं अपना श्रम सारा, और साथ में लोगों को जोड़ूं, और जो जोड़ने की एक मेरी हैबिट है, उस हैबिट को भी आगे रखता हुआ अब दर्शन में लोगों को जोड़ के इसमें आगे बढ़े, ऐसा सोच रहे हैं। काफी लोगों यहाँ मिलना भी हो रहा है। गोवा में दिल्ली के सारे जो ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल्स आए हुए हैं, जो एजुकेशन में कोई ना कुछ कर ही रहे हैं, उनसे भी थोड़ा इंटरेक्शन से अच्छा लग रहा है, और शायद लगता है कि अच्छा एक स्वरूप निकल के आएगा अपने 2-4 महीनों में। धन्यवाद भैया। और उधर महेंद्र भैया भी आ रहे हैं, तो महेंद्र भैया भी आएंगे तो बैठ के जनवरी में इस काम को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा लगता है। ठीक भैया। जी जी, शार्दुल भैया जी। जी भैया, सभी को नमस्ते। गोष्ठी बहुत बढ़िया चल रही है, चर्चा अच्छी चल रही है। मेरा बस इतना कहना, बाकी महेश भैया का थोड़ा आंशिक परिचय ग्रुप में हो जाए, ऐसी की अपेक्षा है। बाकी जैसे चलाते हो चलेगा, बहुत शानदार चल रहा है। जी भैया। परिचय में तो वैसे अभी तो मानव की ही परिचय होता है, तो वो तो मैंने दे ही दिया। तो वैसे मैं गांधीनगर में रहता हूँ, और मेरा बिजनेस है, एलिवेटर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और 30 साल से हम ये बिजनेस में जुड़े हैं। और अभी पोषक भाई की वजह से मैं लैंडमार्क में जुड़ा हुआ था, और अभी यहाँ जीवन विद्या से करीब उसका मुझे 2-3 साल पहले समझो कि ध्यान में तो आया था, मगर इतना समझो कि इम्पोर्टेंस लगा नहीं था। इसलिए अभी
टाइम निकाल दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी थोड़ा अपराध भाव भी हो रहा है कि इतना टाइम क्यों निकल गया। तो एक पूर्णतः कई और तरफ यात्रा में बहुत ही तृप्ति हो रही है। तो अभी जो भी हम जो स्टेटस में, समाज में स्टेटस में, सम्मान में, जो भी बिजनेस के लिए हम आगे बढ़ा रहे थे, तो वो सम्मान का अभी चकनाचूर हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। क्योंकि समझो कि जैसे भ्रमित थे, अभी थोड़ी दृष्टि मिली है तो आगे बढ़ रहे हैं। यही मेरा परिचय है। आभार। जी सरिता काकी। बिजी हो गए कहीं काम में आज। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, मैं सभी को नमस्ते। मंदिर में आया, मैं थोड़ा लेट जुड़ा, तो क्या बात चल रही थी, क्या हम लोग ये बोलना था? पूछ रहे हैं सबसे कि इतने दिनों में जो चर्चा हुई वो आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं, या कैसे चर्चा आगे बढ़े, ये सब आपका जो मत हुई इनमें ये बता सकते हैं। ठीक है भैया। मैं वैसे तो ग्रुप से मैं तो मेरे अपने आप में देखता हूँ तो मेरे को बहुत फायदा हुआ। ग्रुप में बहुत चीजें क्लियर हुई हैं। जैसे अजय भैया ने कहा कि अपना मानो लक्ष्य क्या है, तो वो बड़ा लक्ष्य है, सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज का अपन लक्ष्य लेके चलते हैं। तो ये अपने को समृद्ध होना या अपने को समाधानित होना बाय प्रोडक्ट हो ही जाता है अपना, वो बाध्यता बन जाती है, जरूरी बन जाता है ऐसा बनना। तो कई बातें पहले मैं यही सोचता था कि भाई चलो मैं तृप्त हो जाऊं, मैं समाधानित हो जाऊं और मैं मेरा जीऊं मेरे हिसाब से। तो काफी चीजें क्लियर होती हैं। और अभी वो ध्यान भी जाने लगा है कि भाई अपने को किसी कार्य योजना पे काम करना है, और कार्य योजना पे भी अपन सब मिलके जब कोई कार्य योजना पे काम करेंगे, उसका मैं भी एक किसी रूप में पार्ट हो जाऊं। जैसे मंगल भैया का देखते हैं कि कमल भैया का कि वो जहाँ भी कोई फंक्शन होता है, जहाँ भी कोई मीटिंग होती है, तो वहाँ वो मिलते ही हैं। वो इतने बिजी, इतना बिजनेस से, इतना उनका स्कूल का शेड्यूल में भी वो टाइम निकालते हैं। तो मैं भी ये इन ग्रुपों की वजह से, ये भी ग्रुप है और भी ग्रुप में जुड़ते हैं, तो अपने इस ग्रुप में भी ये बड़ी खास बात रही है कि अपन जो भी श्रेष्ठ दिन हैं उनसे काफी बातें सीख पाते हैं और सीख पाए भी हूँ। और अभी मेरा भी पूरा 100% मन ऐसे बन रहा है कि मैं ग्रुप से जुड़ के, और कमल मंगल भैया जैसे स्कूल शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको मैं बार बार देखूं, उसको समझूं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उसका भी कोई कहीं न कहीं फैलाव जितना मेरी पॉसिबिलिटी बनती है उतना कर पाऊं, ऐसा मेरी समझ बनी है। बहुत बढ़िया ग्रुप चल रहा है। मैं बहुत ही इसमें पूरी सार्थकता के साथ लगा हुआ हूँ, पूरा ध्यान इसमें जाता है। सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक कंटिन्यू 3 ग्रुपों को ज्वाइन करता हूँ भैया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी बढ़िया। तो हो गया सबका करीब करीब। अनिरुद्ध भैया शायद हाँ लेफ्ट हो गए किसी काम से। ठीक है शैलेंद्र भैया।
हाँ भैया, सभी को नमस्ते। मैं तो जस्ट इतना ही बोलूंगा कि लास्ट आई थिंक रेगुलरली रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो वैसे जब मुझे उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है तो वो टॉपिक के हिसाब से जब मैं लिखता हूँ तो काफी चर्चा बहुत ही सार्थक हो रही है। वैसे तो मानव और दर्शन के काफी मुद्दों पे डिस्कस हुआ है, तो मैं तो अभी इतना ही बोलूंगा कि मतलब समझना और जीना साथ में हो रहा है, और धीरे धीरे तीव्रता बढ़ रही है। और दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है कि बीच में हमने जो बात किया था, जो जिन्होंने गहरा अध्ययन या अध्ययन में काफी आगे हैं, उनसे कोई बातचीत प्लस मुझे लगता है कोई पुस्तक को लेके भी पठन अभी हम शुरू कर सकते हैं। तो ये दो चीज मुझे लगती है कि हम उस दिशा में अभी जा सकते हैं। मे बी 15 दिन के बाद 1 जनवरी से ऐसा कुछ, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से तो हम भी शिविर में रहेंगे, पुष्कर राजस्थान जाने वाले हैं। तो बाकी मतलब समय तो सबसे ज्यादा इसमें ही देने का हो रहा है और इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद भैया। जी अजय भैया, तो सबका मत ऐसा है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही भैया। भैया आई थिंक आप बोल रहे हैं, लेकिन खूब बढ़िया भैया। मुझे अभी नेटवर्क आवाज आ का रही इश्यू है? लग रहा है। हाँ, आ रही है भैया। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं एक बार दोबारा ली। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही है भैया, लेकिन थोड़ी कट कट के है। तो भैया काफी बढ़िया ना, तो आगे करना ही है। और ये बात बढ़िया है कि हम लोग कुछ कुछ तो मानव व्यवहार दर्शन की चैप्टर से भी पॉइंट्स हैं ना, जैसे मानव लक्ष्य को लेकर अपने बात की, तो बढ़िया चर्चा हुई। दूसरा जो कमल भैया ध्यान दिला रहे हैं कि अब हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उस लक्ष्य के अर्थ में कैसे, और है ना, हमारे कार्य और व्यवहार उसमें जुड़े। तो ये एक सतत मूल्यांकन कि शरीर है किस लिए, लिया किस लिए, और कर क्या रहे हैं, है ना, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये वातावरण की वजह से है या हमारे ही अंदर का वातावरण नहीं बदल पा रहा है? क्योंकि प्रधान रूप में तो अंदर का वातावरण बदलना है। बाह्य वातावरण तो ऐसा शुरू शुरू में लगता है कि बाह्य वातावरण से मामला गड़बड़ है, और जब एकदम रूट में देखेंगे तो अंदर का वातावरण से की वजह से ज्यादा गड़बड़ है। अंदर का वातावरण मतलब मेरा ही अपना जो मूल्यांकन है, वो जो वस्तुओं से सुखी, जो प्रिय हित लाभ की अपने में ही बहुत गहरे में इसी से सुखी होंगे, ऐसा जो सहमतियां हैं या ऐसा लगता है अपने को आकलन में, उसको ही ठीक से जांचने की बात है। तो निमिषा बहन जो कह रही है कि बाहर का वातावरण ठीक नहीं है, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अपने अंदर में वातावरण माने मन, वृत्ति, चित्त में जो बंधन है, आशा विचार इच्छाओं के बंधन में, और उसके रूट में देखेंगे तो सही के का मूल्यांकन में और अभी स्पष्टता चाहिए होगी। नहीं तो ये बाहर वातावरण तो प्रभावित नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। सारा खेल तो अपने ही वातावरण का है। और फिर यदि अंदर का वातावरण बदलता है तो फिर बाहर का बदलेगा। एक्चुअली डिजाइन भी ऐसे ही है, पहले बाहर का नहीं बदलेगा, क्योंकि हम ही चेंज एजेंट बनेंगे। तो हमारा वातावरण बदलेगा, जिसका कह रहे हैं कि यदि हम संस्कार ग्रस्त हो जाते हैं तो परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है, अर्थात बाहर का वातावरण बदलता है। उसके पहले बाहर का वातावरण अर्थात परिस्थितियां हमें प्रभावित करती रहती हैं। तो इस पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है चीजें बदलेंगी आगे।
जी बढ़िया। भैया, अच्छी हाँ अच्छी आपने ध्यानाकर्षण करवाया है। अब जांचती तो हूँ डे टू डे, उसमें जानती रहती हूँ कि कहाँ मैं अटकती हूँ, क्यों अटकती हूँ, लेकिन उसका उत्तर अभी नहीं आता है। तो अभी मेरे लिए इतना ही काफी बोलना हुआ कि ये मुझे अफेक्ट कर रहा है अभी तो बहुत, कि हाँ घर हाँ का जो सिस्टम है वो संभालती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ अटक जाते हैं कहीं। फिर जो ऑलरेडी सेट करके बैठे हुए हैं वहां पे कुछ हमारी जरूरत होती है, वो भी छोड़ने, क्योंकि वो भी ह्यूमन रिलेशन में ही है पूरा। और फिर अब अ, भैया के साथ, कमल जी के साथ काम करना है, वहां पे भी थोड़ा अपने आप को डालती हूँ। वहां पे भी एक प्रकार का वातावरण है, वहां पे भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे अपनी जैसे स्वीकृतियां नहीं होती है तो हम लोग एक दूसरे को पूरक नहीं हो पाते, क्योंकि पास्ट अभ्यास इतने हैं कि वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, शायद सामने वाले में ये चीज नहीं हो, लेकिन कि मेरी स्वीकृति नहीं बने तक मैं, तब तक मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए भी मन में एक मंथन चलता रहता है। तो उसके लिए काम करती हूँ अपने पे, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन लास्ट वीक पूरा यही मंथन में गया कि मैं कैसे अपने आप को उसमें जुटा पाऊं। तो ये अभी मेरी स्थिति ये बनी है, आगे का देखूंगी। और आपने अच्छा ध्यानाकर्षण करवाया कि मेरे अंदर जो चल रहा है वो मेरा अंतरंग जो साधनों का प्रॉपर मतलब अंदर एक ट्यूनिंग नहीं हो रही है, तभी ये चीज हो रही है। ये भी अच्छा ध्यानाकर्षण है, थैंक यू भैया। हाँ तो मैं अभी बिल्कुल उसके निमिषा ऊपर ध्यान दूंगी। बिल्कुल। और यदि अपन ऐसे भी देखें जिनको अभी हम संबंध निर्वाह कह रहे हैं ना, तो उस संबंध निर्वाह का लक्ष्य क्या है? क्योंकि हमने तो नॉर्मल वे में जो संबंध निर्वाह है या मोहवश है या है ना, वो जो अ, बच्चों के साथ भी जो संबंध है उसमें भी यदि हम लक्ष्य को देखेंगे तो अभी हम प्रधान रूप में जिसको संबंध निर्वाह कह रहे हैं उसकी दिशा को देखना पड़ेगा और उसमें लक्ष्य को देखना पड़ेगा। या हम ही सब कुछ कर देना चाहते हैं दूसरों को सुखी करने के लिए कि दूसरों के सुखी होने की वो भी जिम्मेदार बने, जी है ना, ये भी जी, देखना पड़ेगा। वो तो तभी चालू कर दिया है। हाँ वो हाँ चालू कर दिया है मैंने। आपने सही सही ध्यान दिया है। मेरे घर आए तब मुझे लगा था कि भैया का ध्यान तो इसमें जाएगा ही जाएगा। अच्छी बात है, थैंक यू भैया। बिल्कुल। तो बिल्कुल संबंध किसी व्यवस्था के अर्थ में है और हर एक को जिम्मेदार होना है। एक उम्र के बाद सुखी होने की जिम्मेदारी उनकी, अपना सहयोग का काम है, अपना सुखी करने का काम नहीं है। तो ये भी बड़ी है। तो क्या होगा, तभी संबंध में अपन फ्री हो पाएंगे धीरे धीरे और जी सही जी अर्थों में संबंध का निर्वाह हो पाएगा। जी भैया, बड़ा मैं इस बात पे आपसे सलाह भी मशवरा लेना चाहती थी। एक वीक पहले जब ये सब हुआ ना मेरे अंदर, तो मैं सोची कि किससे बात करूं कि मेरे अंदर ये चल रहा है कि मैं किस तरह से डिजाइन बनाऊं। तो एक एक प्रकार से अंदर धीरज भी रखा कि नहीं, एकदम से कूद नहीं पड़ना है। और ये आज अच्छी बात हो गई, कमल भैया ने बोला और आपने भी पकड़ दिया, तो अच्छी बात है कि मैं अपने आप को बड़े उसमें देखूंगी, अपने अंदर भी और बाहर के उसमें भी, कि अब क्या, कहाँ से मेरे को आगे बढ़ना है और कहाँ हर्डल्स आ रहे हैं, उस हर्डल्स को मैं कैसे ओवरकम कर पाती हूँ, देखती हूँ। थैंक यू भैया। बढ़िया बढ़िया। जी महेश भैया कुछ कह रहे हैं? हाँ जी। तो भैया जी, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि अभी परिवार में ना वो जीवन विद्या के स्वीकृति इतनी बन नहीं रही है। जैसे अभी वही बात हो चल रही है, जैसे निमिषा दीदी ने बोला वही। तो परिवार में समझो कि जैसे जीवन विद्या में पूरा मैं लगा रहता हूँ तो भी बोल रहा है आपको इतना ज्ञान ज्यादा नहीं हो जाएगा, ऐसी भी बात चलती है घर में। आप सुबह इतना उठ के इतना लग जाते हो और समझो आपको दूसरा ध्यान भी नहीं रहता है, ऐसी कंप्लेन रहती है। तो आचरण में तो आना बाकी है फिर भी, इसलिए उसमें आपसे थोड़ा मुझे क्या उसमें ध्यान देना होगा। हाँ तो देखिए, पहले तो अपन सूचना ग्रहण कर रहे हैं, है ना। हाँ जी। तो इसमें एक ऊर्जा लगेगी जो आप सुबह मान लो, मुझे नहीं मालूम सुबह और भी समय लगाते हैं आप, कैसे दिनचर्या की हुई है? जैसे दो सुबह 5:30 से ये योगेश भैया का चल रहा है 1 घंटे का, ठीक है। जी उसके जी बाद
अपना ये अभी इसमें जुड़ गया और बाद में 1 कलाक वीडियो देखता हूँ। तो सुबह 9 बजे तक तो ये मेरा जीवन विद्या से इसके लिए ही अध्ययन चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है। बाद में बढ़िया। मैं ऑफिस जाता हूँ, तो ऑफिस में भी आधे घंटे का रूटीन कंप्लीट करके उस वहां भी वीडियो चालू हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर मैं 4-5 घंटा निकालता हूँ हर रोज जीवन विद्या में, ठीक है। जी और जैसे एक बार योगेश भैया से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे आप अभी से समझे हुए समझाना। तो मैं थोड़ा बहुत मेरे ग्रुप में अभी जैसे फ्रेंड सर्कल है, मेरे बिजनेस में पार्टनर है, उसी को मैं थोड़ा बहुत रोशनी देता रहता हूँ। तो जो भी मैं समझा हूँ, जे मेरी भाषा में समझाता हूँ सगे ये संबंधी है वहाँ, तो मेरी भी थोड़ी ऐसे आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ऐसा मैंने थोड़ा महसूस किया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये मेरी अभी दिनचर्या है अभी। नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जैसे जब ये नहीं करते थे तो परिवार की शिकायत क्या आ रही? पहले कुछ घर में चाय बनाना ऐसा कुछ हाथ बटाते थे या किस वजह से, या उनको लग रहा है कि नहीं आप कम समय दे रहे हैं? नहीं, उसमें ऐसा है कि समय तो ऊपर से ज्यादा दे रहा हूँ, मगर पहले क्या जिसके पीछे मैं लग जाता हूँ तो पूरा जी जान के लग जाता हूँ। जैसे लैंडमार्क पे पढ़ा था, तो उसके पीछे बहुत सारी प्रबोधक हो जाता हूँ घर पे, और सूर्य समझो कि लैंडमार्क के कोच हो जाता हूँ घर पे। ऐसा थोड़ा वो समझो कि कंप्लेन रहता है, सबको सिखाना वो बोलना, ऐसा कंप्लेन है थोड़ा। यानी वो मेरी ही थोड़ी आदत है ऐसी, समझो। जो भी बढ़िया अच्छी बढ़िया। बातें हैं हाँ तो हाँ, मैं सबको सिखाने लग जाता हूँ, ऐसी बात होती है। बढ़िया। तो एक इसमें अब कंप्लेन है, हाँ, तो जिसके इसमें पीछे लग गए। तो और हम्म, दूसरी एक बात मुझे ये शायद हो सकती है कि उस परिवार को ऐसा लगे कि मैं समर्पित नहीं जाऊंगा ना इसके पीछे, चला नहीं जाऊंगा ना, वो कंप्लेन है, ऐसा इसमें मुझे अब लग रहा है। हाँ, तो इसमें अब 2 चीजें कर सकते हैं। हाँ, जो योगेश भैया ने कहा कि जितने समझे उतना समझाना है, ये घर के लोगों को छोड़ के। अच्छा। हाँ, उसका उसका कारण क्या है कि बाहर के लोग हमसे विचार से जुड़े रहते हैं, घर के लोग आचरण से जुड़े रहते हैं, है ना। तो घर के लोगों को लगता है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो आपके आचरण में कम है ना। और बाहर के लोग विचार सुनते हैं, और अभी जो हमें समझाना है, मैंने जो दूसरों को सुनाना है, ये अपने ही सुनने के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो ये तो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, है ना। तो घर में कम कर सकते हैं इसको, बाहर करेंगे। और हाथ से फीडबैक, घर से तो आपको आचरण से ही फीडबैक आएगा, हाँ, तो ये तो बढ़िया है। बढ़िया। तो ये फीडबैक लिया मैंने, तो मेरे बच्चे हाँ, राज से लिया, बहुत मेरी वाइफ से लिया। बहुत तो बढ़िया। उसने बोला कि स्वभाव में आपका वो जो इमीडिएटली जो रिएक्शन था ना, वो कम हो गया, आप सुनने लगे हो, ऐसा थोड़ा फीडबैक रियल ट्रू सेंस में मिला। बहुत शानदार। तो ये भैया इसमें आपका ये जो भय है ना, तो उनको धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि आप परिवार मानव बन रहे हैं, है ना। अभी देखिए हम लोग क्या बहुत सारा व्यक्तिवादी डिजाइन को बनाए रखते हैं, हम्म, और मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा नेस्ट है, या मैं कोई स्पेशल हो जा रहा हूँ, मैं कोई विशेष प्रतिभा संपन्न हूँ, ऐसा हम एक जनरल बना के रखते हैं। उसके कारण में होता है कि हम ज्यादा पैसा कमाते हैं, या जो बहुत से कारण। हाँ, धीरे धीरे सामान्य होगा तो उनको ये लगेगा कि आप उनको भी इक्वली इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, है ना, या उनको भी, उनकी भी बातों को सम्मान कर पा रहे हैं, उनके विचारों को ठीक से सुन पा रहे हैं, मूल्यांकन कर पा रहे हैं। तो ये तो 1-2 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे। बराबर है, जरूर। तो ये ध्यान में रखूंगा मैं, ठीक है, अभी से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जरूर। थैंक यू। बढ़िया। तो आज तो टाइम तो हो गया है, बट ये मुझे लगता है अपन एक दिन हफ्ते में वेडनेसडे ठीक है, बीच में मिडिल डे, जिसमें अपन सभी को सुने, है ना। नहीं तो कई बार, और बाकी के 4 दिन ऐसे जनरल जो भी क्वेरी है उस पर चर्चा करें। तो ये ठीक ठीक है, ये वाला डिजाइन। और ज्योति बहन कुछ कुछ रख रही थी मटेरियल, वो नहीं तो आप लोग भी जो भी मैंने अपने डे टू डे लिविंग में जो भी इशूज आते हैं या जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ सवाल बनते हैं या कुछ अच्छी चीज समझ में आती है, तो उसको तो शेयर करना ही चाहिए। कमल भैया कितने लोग हैं वहां पर गोवा में? भैया 100 लोग हैं। अच्छा, 100।
बहुत और बढ़िया। काफी अच्छी कल लिसनिंग बढ़ गई, इतने बड़े बड़े ऑफिसर की भी। कल जब खुला ये हम कुछ चीज खरीदते नहीं है तो हाँ हाँ काफी अच्छा रहा, धीरे धीरे लिसनिंग बढ़ी, शांति बढ़ी, नहीं तो काफी वो चलता रहता था उनका तो Q&A। मान्यताएं खुद की। हाँ 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 बहुत तो बढ़िया। ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो कितने लोग नए हैं, क्योंकि एक आध में आपका जो जो आपने 40 सेकंड का 1 मिनट का डाला था उसमें देखा कुछ लोगों को, तो एक आध लोगों को तो मैं जानता हूँ, तो कुछ पुराने भी हैं लगता है। 20-25 तो पुराने ही हैं हाँ 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 और करीबन 60-70 नए हैं जो पहली बार ठीक शिविर बात। कर रहे हैं। बाकी कोई ना कोई बिल्कुल। रायपुर जुड़ा था, हापुड़ जुड़ा था, कई तो हाँ 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 काफी जुड़े हुए हैं, जो ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अच्छा भैया रिकॉर्डिंग कुछ हो रही है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी उसकी, पर उसकी एडिटिंग होगी, ये गवर्नमेंट बाद में डालेगी शायद, अपन तो ले लेंगे शायद अपने चैनल के लिए, देखते हैं। रिकॉर्डिंग तो हो रही है। हाँ भैया, उनका जो जो भी प्रोटोकॉल है उसी से चलेंगे अपन, बढ़िया रहेगा, क्योंकि हाँ सही बात है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अपन पब्लिक में वही रखेंगे जो वो रखना चाहते हैं। सही। बढ़िया। और भैया मैं गंगोत्री का पूछ रहा था, उसका रिकॉर्डिंग भैया कुछ उसका कुछ हुआ क्या? क्योंकि गंगोत्री वाली शिविर का काफी लोग पूछ भी रहे हैं और मतलब मुझे भी काफी सुनने उसकी की इच्छा है। एडिटिंग के लिए दिया था, पर वो गोपाल को दिया था वहाँ मसूरी में, हुआ नहीं, उसने वादा किया था, पर आज मैं उसको फॉलो अप करता हूँ। उसने कहा था 90% काम हो गया है, तो अब लेके उसको मंगवाता हूँ किसी न किसी तरीके से वहां से मसूरी से। और एक रिकॉर्डिंग तो वैसे अपने पास है, पर वो एडिटिंग के लिए उसको दिया था, टाइटल और एडिटिंग के लिए। वो आ जाती है तो फिर अपन रख देंगे, इस महीने में आ जानी चाहिए, इस महीने में रख देंगे, ऐसा कोशिश करता हूँ मैं, है ना। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, है ना। तो आज के लिए क्लोज करें भैया, सभी का नमस्कार। नमस्कार। ठीक है भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद।